और बहनों, मैं प्रोफेसर डी.के. गिरी राजनीति शास्त्र का अध्यापना करता हूँ और राजनीति में बेहद रुचि रखता हूँ। परामर्शकार के हिसाब से भी काम करता हूँ। मैं आज आप लोगों को उत्तर प्रदेश में हो रहे चुनाव के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। आप लोगों का यानी कि सारा देश का निगाह उत्तर प्रदेश चुनाव के ऊपर लगा हुआ है और चौथा चरण भी समाप्त हो गया है। बाकी 3 चरण हैं। आधा से अधिक वोट पड़ चुके हैं। जिस तरह का आलोचना हो रहा है, हमें भी सोचना चाहिए और हम अपना सोच बाकी लोगों के साथ बांटना चाहिए कि बाकी 3 चरणों में क्या हो सकता है। ये सब सोच से भी चुनाव प्रभावित होता है। मैं तो शुरू से विश्वास कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, उसमें इस बार सत्ता परिवर्तन होने का अधिकतम चांस है। इसका कारण ये है, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा सांसद ही नहीं, एमएलए ही नहीं चुनता है। देश का राजनीति को भी थोड़ा बहुत दिशा निर्देशित करता है। तो जो हमारा अर्थव्यवस्था का हालत है, जो नौजवान सबसे ज़्यादा आजकल जो वोटर हैं, इनको जो कोई राह दिख नहीं रहा है, ना नौकरी है, ना कोई अलग साधन है जिसमें आप अपना करियर बना सकें, अपना परिवार बसा सकें और अपना भविष्य को खोज सकें। ऐसे कोई मौका नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का सरकार, जिसको हम अंग्रेजी में क्रोनी कैपिटलिज्म बोलते हैं, चंद पूंजीपतियों को जो हमारा देश का इकोनॉमी सौंप दिया है, उसमें बाकी लोग सब एक तरह से इकोनॉमिक से हाशिए हो गए हैं, बाहर हो गए हैं। हम लोग जितना भी अपना पहचान की, अपना ऐतिहासिक मर्यादा या गरिमा की बात करें, जो भारत में भरपूर है, लेकिन आज के संदर्भ में लोग जब रोटी कपड़ा मकान और आजीविका के लिए मोहताज हो जाए, तब ये चीज़ ज़्यादा मायने नहीं रखता है। जज्बात के लिए मंदिर बनाना, हिंदुत्व का, हिंदू नेशनलिज्म का बात करना, ये जज्बात को अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत में हम जब देखते हैं तो जब तक इकोनॉमी किसी देश का सुदृढ़ ना हो, वो लोग कहीं ना कहीं परेशान होंगे। और ये चीज़ को लोग, क्योंकि ये पैसे की बात है, संसाधन की बात है, लोग खुल के पब्लिक में नहीं बोलेंगे कि हम पैसे से मोहताज हैं, लेकिन जब वोट देने का समय आएगा, ये अपना मत जाहिर कर देंगे और जो लोग उनका रोटी कपड़ा छीना है या ना देने में नाकामयाब रहा है, उसको दंडित करेंगे। दूसरी बात, सत्ता परिवर्तन का और एक संकेत मिल रहा है कि मायावती जी और बीजेपी का बीच में वार्तालाप अब शुरू हो गया है। बीजेपी का बड़े चुनावी नेता जो चुनाव प्रक्रिया को संभालते हैं, हमारा गृह मंत्री जी, ये मायावती का प्रशंसा करने लगे हैं। और मायावती जी भी जो है बीजेपी को और अमित शाह को विशेष करके साधुवाद दे रहे हैं। उसका ये अर्थ हुआ कि बीजेपी का इस तरह का साधु वचन से मायावती को थोड़ा सपोर्ट मिल जाए चुनाव में, कि मायावती अच्छा नेता हैं और ये महागठबंधन का वोट को काट सके और
अच्छे नंबर से एमएलए उनको मिल गए तो खंडित जनादेश के मौका अगर बने तो मायावती और बीजेपी मिलकर सरकार बना लें, ये रणनीति है। तो ये भी संकेत करते हैं कि लोग डर गए हैं और ये उनको आभास मिल रहा है कि ये चुनाव हार सकते हैं। नहीं तो चुनाव के बीच में, चुनाव का जो शुरुआत हुआ था कैंपेन का, बहन मायावती जी ने आगरा में, जिसको दलित कैपिटल माना जाता है यूपी का, आगरा में जब चुनावी बिगिल बजाया था, उन्होंने शंख बजाया था, उन्होंने बीजेपी को बड़ा कठोर आलोचना किया था। उन्होंने बीजेपी को बोला कि ये लोग बांटते हैं लोगों को, और बीजेपी के खिलाफ उन्होंने धावा बोल के चुनाव प्रचार शुरू किया था। अभी चुनाव के बीच में, चौथा चरण में, एक दूसरे का पीठ थपथपाना या प्रशंसा करना इसी बात का संकेत दे रहा है कि ये जब एक हंग असेंबली हो, खंडित जनादेश हो, तो ये सरकार बना सकते हैं। और बीजेपी चाहता है कि बहन मायावती महागठबंधन को वोट को काटें। तो मेरा मानना है कि जिस तरह का समीकरण अखिलेश जी ने बनाया है, ये जिताऊ समीकरण है, और यूपी का जाति का गणित बोलते हैं यूपी का चुनाव को, और मुस्लिम भाई बहनें तो उनके साथ हैं ही, बाकी जो पिछड़े जाति उनसे छूट गए थे, यादवों से नाखुश होके, इनको सब उन्होंने बांध लिया है। और जाति समीकरण, धर्म समीकरण के हिसाब से, और बीजेपी का जो कार्यक्रम रहा है, बीजेपी का जो उसमें उनका जो परफॉर्मेंस रहा है, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि बीजेपी यूपी में सरकार दोबारा नहीं बना पाएगी। बिलों की 5 स्टेट में बीजेपी कहीं सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, और स्टेट्स में इसे भी 2017 में भी और 17 के बाद जो चुनाव होते हैं, 17 के बाद नहीं, सॉरी, 2019 के बाद भी जितना राज्यों में चुनाव हुए थे, सब अधिकतम राज्यों में वो हारे हैं, और राज्यों में बीजेपी हारते जा रहे हैं। केंद्र में बने हुए हैं, क्योंकि एक राष्ट्रीय विकल्प विरोधी दल के रूप में सामने आया नहीं है। तो राज्यों में बीजेपी का हारने का सिलसिला तो 219 से ही शुरू हो गया है, और लोग ये चाहते हैं कि राज्य में हम एक दलीय राज्य को, प्रांतीय दल को हम लोग जिताएं और केंद्र में बीजेपी बनी रहे। ये लोगों के दिमाग में है। और मिसाल के तौर पे उड़ीसा में देखिए, एक ही बार दोनों का चुनाव हुआ था, बीजेडी और बीजेपी एक साथ चुनाव लड़े थे राज्य और देश की लोगों ने, लेकिन क्लियर वहाँ पे अपना मत दे दिया कि राज्य में हम चाहते हैं बीजेडी को और केंद्र में चाहते हैं मोदी जी को। तो ऐसे करके उड़ीसा जैसे प्रदेश बीजेडी को ये 5वां बार चुना, तो वही मुझे लग रहा है कि राज्यों में भी ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है। सो ये 2-3 कारणों से मैं मानता हूँ कि अखिलेश जी ही मार्च 11 को उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। धन्यवाद।